व्हाट इज़ एटम? एटम किसे कहते हैं? एटम क्या है? और एटम को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था फर्स्ट टाइम? ये सब कुछ एटम के बारे में पढ़ेंगे और एटम के अंदर क्या क्या मौजूद हैं और एटम किस वर्ड से निकला था, कौन सा वर्ड है वो, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, और इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन हाँ एटम के अंदर क्या क्या होते हैं। तो व्हाट इज़ एटम? एटम क्या होता है? जो एटम लफ्ज़ है वो सबसे पहले जो साइंटिस्ट था, ग्रीक फिलासफ़र था एक साइंटिस्ट, डेमोक्राइटस, उनका नाम है डेमोक्राइटस। सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था एटम को। तो एटम की डेफिनेशन ये होगी, द एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। जो मादा होता है उनका छोटा सा एक ज़रा, उसे क्या कहते हैं? एटम। एटम जो लफ्ज़ है वो एटमोस से निकला हुआ है। एटमोस एक खुद ग्रीक वर्ड है। जो एटमोस की मीनिंग है इंडिविजिबल, जो तकसीम ना कर सके, और दूसरा अनकटेबल, जो उसे काट ना सके। तो उसे क्या कहते हैं? एटमोस। इनसे भी छोटे ज़रात होते हैं जो एटम के अंदर मौजूद होते हैं। तो एटमोस जो था उनका नाम बाद में पड़ा एटम। तो इसको इंट्रोड्यूस करवाया था डेमोक्रेटस, एक साइंटिस्ट है। अब एटम एटम कंसिस्ट ऑफ थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हमें पता है कि जो एटम होता है उनमें अंदर तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है एटम और दूसरे होते हैं सब एटम। यहाँ पर जो एटम है और सब एटम जो होते हैं वो एटम से छोटे होते हैं। फॉर एग्जांपल तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिसे फंडामेंटल ऑफ पार्टिकल भी कह सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ई से शो किया जाता है और ऊपर इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। तो इसे कह सकते हैं इट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। जो प्रोटॉन होता है उसे पी से शो किया जाता है और उसके ऊपर प्लस की चार्ज होती है, यानी कि जमा की चार्ज होती है, और उसको क्या कहते हैं? इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। न्यूट्रॉन बिल्कुल चार्ज इस पर नहीं होती और इसे एन से शो किया जाता है, न्यूट्रॉन को एन से शो किया जाता है और उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होती। तो इसे कह सकते हैं इट इज़ न्यूट्रल पार्टिकल और इट हैज़ नो चार्ज। हमें पता है कि जो नोट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। एक होता है पाथ, दूसरा होता है ऑर्बिट्स, तीसरे होते हैं शेल्स, और चौथा हमारा होता है एनर्जी लेवल्स। अब ये ऑर्बिट्स हो या शेल्स हो या एनर्जी लेवल्स हो, ये सारे क्या हैं? ये एक ही जगह मौजूद होते हैं। तो ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं आप, शेल भी कह सकते हैं, और एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऐसे चारों तरफ फिरता रहता है। इस वजह से उसे क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके ऊपर घूमता फिरता है। ये एटम का एक मैंने ये एक एटम बनाया है और इसको पता होना चाहिए आपको। तो ये जो अंदर जो चीज़ है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्लस है, और आपको पता होना चाहिए ये प्लस न्यूक्लियस को शो कर रहा है। ये न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होती है प्लस की, और न्यूक्लियस के अंदर यहाँ साथ में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ये न्यूट्रॉन को शो कर रहा है और ये पी फॉर प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे बाहर न्यूक्लियस के बाहर होता है और वो चारों तरफ क्या करता है? चारों तरफ ये क्या करता है? ये फिरता रहता है, घूमता फिरता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवाल्व रिवाल्व अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता रहता है? घूमता फिरता है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये सारा का सारा एटम है। ये सारा एटम है, किसी भी एलिमेंट का ये एटम हो सकता है। तो मैक्सिमम आपको पता होना चाहिए जो शेल्स होते हैं वो हमारे 4 शेल्स होते हैं, यानी कि 7 शेल्स होते हैं। शेल्स होते हैं 7, आपको पता होना चाहिए। जो ये वाला है इसे फर्स्ट शेल कहते हैं, और ये वाला है उसे सेकंड शेल कहते हैं, और ये वाला थर्ड शेल, इसे फोर्थ होंगे, फिफ्थ होंगे, सिक्स होंगे और 7 होंगे। ये 7 शेल्स होते हैं हमारे, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन, जो पहला शेल है 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। जो दूसरा शेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और जो तीसरा शेल है उसमें 8 या 18 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। जो चौथा शेल होता है उसमें 18
से 32 तक रख सकते हैं हम। तो ये 4 शेल होते हैं और इनका एक फार्मूला होता है जो 2n² इसका फार्मूला होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं कैलकुलेट करने के लिए और पता चले कि ये क्या 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 मौजूद होता है। तो ये तो एटम के बारे में है। तो ये वाले जो हैं, जो सर्किल में मैंने दिए गए हैं, ये सर्किल जो गोल दायरा है, इसे शेल कहते हैं। ये एक शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया और ये तीसरा शेल हो गया। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि यहाँ पर क्या है, ये शेल कहते हैं इसे। तो ये था एटम। फॉर एग्जांपल एटम ऑफ सोडियम, सोडियम का एटम है ये सारा का सारा सोडियम का एटम है। हमें पता है कि जो सोडियम होता है उसके पास 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों की तादाद को जमा करोगे तो ये हमारा 23 बनेगा, क्योंकि ये 11 और 12 जमा करोगे तो 23 बनेगा। ये जो 23 है ऊपर जो लिखा हुआ है इस एलिमेंट के ऊपर जो लिखा हुआ है वो हमारा एटॉमिक मास कहलाता है, और जो नीचे 11 लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर कहलाता है, जिसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो ये हमारा सिंबल ऑफ सोडियम है, सोडियम कह सकते हैं इसे। ये उनकी निशानी है, सिंबल है, जो एन ए से शो की जाती है। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हैं, 11। अब ये सारा का सारा एटम ऑफ सोडियम है, ऐसे शेल की सूरत में हमने बना लिया। ये तो लिख लिया था सिंबल की सूरत में, ये शेल की सूरत में बना हुआ है। तो ये हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन हमने 11 थे, और यहाँ पर जो न्यूट्रॉन यहाँ पर लिखे 12, सेम ही 12 लिखे हमने, वही है। तो ये 11 और 12 इन दोनों को जमा करोगे तो ये 23 बन जाएंगे। और जो हमारे 11 क्या होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे शेल्स में क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड ये घूम रहे हैं। तो इसे कह सकते हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रख लिए हमने, और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन रख लिए, और यहाँ पर एक बचा जो एक हमने यहाँ पर रख लिया। तो ये हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या कर लिए, इनके डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। तो इसे क्या कहते हैं, एटम ऑफ सोडियम है।